नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में हम ज्योतिष और वास्तु ये दो जो विषय है, एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में ही हम यहाँ पे देखेंगे कि जो दोष आपकी कुंडली में है, अगर वही आपने आपके घर के वास्तु में भी किया है दोष, तो उसकी तीव्रता जो है, नकारात्मक प्रभाव जो है, वो अनेक गुना हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारी कुंडली जो है उसमें ग्रहों की कौन सी स्थिति क्या बताती है और घर के अंदर वो कौन सा वास्तु दोष का निर्देशन करती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे हमारी कुंडली और घर एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं और उसके लिए हम क्या उपाय करें। तो देखिए, ये कुंडली है, ये आपका घर का एक लेआउट है। वास्तु पुरुष जो है ये दिशा है और ये कॉर्नर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आपकी ये जो कुंडली है वहाँ पे कहीं भी गुरु और राहु की युति हुई, ये कोई भी 12 भाव में से कोई भी जगह पे गुरु और राहु की युति है, जिसे चांडाल योग कहते हैं। और अगर आपके ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जो कि गुरु ग्रह की का कॉर्नर है, वहां पे भी दोष हुआ, तो आपको इसका बहुत ही नकारात्मक फल मिलेगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु राहु की युति है, तो आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी ईशान कोने में कोई भी दोष होने की संभावना बढ़ जाती है। दोष कहे तो वहां पे टॉयलेट हो सकता है, या फिर वहां पे जल तत्व की जगह कोई और तत्व आपने बिठाया है, या फिर वहां पे जो लेवल डाउन होना चाहिए उसके जगह वहां पे लेवल अप है, या वहाँ पे आपने आपका पुराना जो सामान है वो लादा हुआ है। तो ऐसा कोई भी दोष यहाँ पे आएगा अगर आपकी कुंडली में गुरु राहु की युति हुई। तो गुरु राहु की युति अगर कुंडली में है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हमेशा साफ सुथरा रखें और गुरु और राहु के उपाय करें, उनके मंत्र करें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल की युति है, जिसे अंगारक योग कहते हैं, और अगर वो 6, 8, 12 या दूसरा भाव, ये 12 भाव है, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाव, चतुर्थ, इस तरह से देखते हैं। तो ये दूसरा भाव है, ये छठा भाव है, ये 8वां भाव और ये है 12वां भाव। अगर यहाँ पे सूर्य मंगल की युति है या एक से ज्यादा पाप ग्रह है, तो आपको आर्थिक परेशानी आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो वो इंडिकेशन यहाँ पे क्या आएगा कि आपका जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है, या ये पूरा पूर्व आधा, दक्षिण आधा, और ये जो पूरा जिसे अग्नि तत्व फायर एलिमेंट जहाँ पे बैठा हुआ है घर में, वहां पे कोई दोष होने की संभावना बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आपकी जो एंट्री है वो यहाँ कहीं से हो, पूर्व, या पूर्व और अग्नि के बीच में कोई एंट्री हो सकती है आपके घर की, या फिर ये जगह पे कहीं ना कहीं आपने कोई पानी की टंकी या वाटर एलिमेंट रखा है। तो ऐसा कुछ ना कुछ अगर आपकी कुंडली में सूर्य मंगल की स्थिति मैंने जो भाव बताया वहां पे है तो आएगी। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये कॉर्नर जो है, अग्नि कॉर्नर, वो कहीं ना कहीं आपका बढ़ा हुआ होगा, जो कि आपको नुकसान कर सकता है। घर में आग लगने की भी संभावना रहेगी, आपके पैसे जो है वो खर्च होंगे, अकस्मात हाई बीपी, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। घर की जो स्त्रियां हैं वो भी उसका उन पे पर भी इसका दुष्प्रभाव हो सकता है। फिर हम देखते हैं, अगर आपकी ये कुंडली में मंगल राहु की युति है, अगर वो मंगल राहु द्वितीय भाव, छठे भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में है, तो आपकी हेल्थ जो है वो बिगड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट ये जो है वहां पे एंट्री हो सकती है, या फिर यहाँ पे आपने अंडरग्राउंड टैंक रखी हो सकती है, साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ हो सकता है। तो कोई ना कोई ये जो पृथ्वी तत्व है वो आपने डिस्टर्ब किया हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ,
आपकी कुंडली के अंदर आपका जो मकान है वो ये भाव में से देखा जाता है, चतुर्थ भाव। तो अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में एक से ज्यादा पाप ग्रह है, या फिर ये चतुर्थ भाव का मालिक अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में है और उसके साथ एक से ज्यादा पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो भी आपके मकान में वास्तु दोष आएगा। और जो ग्रहों की वजह से ये होगा, वो ग्रह की दिशा या कॉर्नर में वास्तु दोष आपने बनाया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपकी कुंडली भी बताती है कि कहाँ पे वास्तु दोष होगा और किस तरह से वास्तु दोष होगा। आगे हम देखें, अगर आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्र शनि की युति है और उसमें भी वो अगर 6, 8 या 12वें भाव में है, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो मैं इतना बताना चाहता हूं कि आपका ये जो वायव्य कोना है जिसका मालिक चंद्र है, वहां पे कोई दोष आ सकता है। हो सकता है आपका द्वार जो हो, मेन डोर, वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में भी हो सकता है, या फिर ये जगह पे आपने कोई पानी का स्रोत रखा हुआ हो सकता है। ये जो जगह है वायु तत्व की जगह, वो उसका लेवल डाउन या नीचा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर चंद्र शनि आपकी कुंडली में है, तो ये कॉर्नर आपने वास्तु दोष बनाया हुआ है। या यहाँ पे वास्तु दोष अगर हुआ और चंद्र शनि की युति भी कुंडली में है, तो उसकी तीव्रता जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। तो इसके लिए चंद्र और शनि के उपाय करें, अच्छा रहेगा। और वास्तु दोष को दूर करें तो भी अच्छा रहेगा। देखिए, चंद्र जो है वो मन का कारक है, और चंद्र जब भी दूषित होता है कुंडली में, छठे, 8वें, 12वें भाव में जाता है, पाप ग्रहों के साथ जाता है, तो ये जातक की मानसिक अवस्था अच्छी नहीं रहती। डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसा कुछ भी उसको हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये वायव्य कोना जो है उसको एकदम साफ सुथरा रखना है, वास्तु दोष रहित रखना है। ये आपको ध्यान में लेना होगा। आगे हम देखें, अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी सूर्य राहु की युति है, जिसे हम ग्रहण दोष कहते हैं, तो एक बात तय है कि ये जो ईस्ट पोर्शन है, ये 1, 2 और 3 पद यहाँ पे जो आता है, ये पूर्व की दिशा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी वास्तु दोष हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे कहीं अपना टॉयलेट किया बनाया हुआ हो, या फिर ये जो है दिशा वो कटी हुई हो, कोई भी वास्तु दोष यहाँ पे होगा। या फिर ये जो ईस्ट की दीवार है वहां से बाजू में ही किसी और का मकान शुरू होता होगा, यानी ये ईस्ट की दीवार जो आपके मकान की है वो कॉमन आएगी। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपकी कुंडली में कहीं भी सूर्य राहु की युति है, तो आपको आपका ये जो दिशा है पूर्व की, उसको साफ सुथरी रखनी है। वहां पे कोई भी वास्तु दोष हो तो दूर करना है। और साथ में ही सूर्य और राहु के उपाय करें, गायत्री मंत्र की उपासना करें, सूर्य नारायण को जल दे, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर सूर्य राहु कहीं पे भी है, तो आपके घर में पूर्व में दोष नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, वरना इसका दुष्प्रभाव अनेक गुना बढ़ जाता है। और एक बात मैं अगर बताना चाहता हूं, आपकी कुंडली के अंदर छठा, 8वां और 12वां भाव, जिसे हमने अशुभ भाव कहे हैं, वहां पे अगर एक से ज्यादा पाप ग्रह है, तो भी आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, वो तय है। तो अपनी कुंडली देखिएगा, अगर यहाँ पे एक से ज्यादा पाप ग्रह है, तो आपके घर में जो भी वास्तु दोष है उसे दूर करने का प्रयत्न करेगा, वरना कुंडली जो है उसका अशुभ फल आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगा। जो ग्रह ये दोष कर रहे हैं उसकी तीव्रता अनेक गुनी बढ़ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और एक युति के बारे में बताना चाहता हूँ, कई अच्छी चीजें भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होके केंद्र या त्रिकोण में है, तो एक बात तय है कि आपका ईशान कॉर्नर जो है वो अच्छा होगा। और वहां पे हो सकता है अपना जल स्रोत यानी अंडरग्राउंड टैंक ऐसा कुछ रखा होगा, या आपका ईशान कॉर्नर जो है वो बढ़ा हुआ होगा। मैंने अपने प्रैक्टिकल वास्तु में कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। क्योंकि एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप किसी का वास्तु देखने जाए, जो लोग भी मेरे श्रोता है, दर्शक है, वास्तुशास्त्री है, उनको बताना चाहता हूँ कि वो हमेशा
क्लाइंट की कुंडली का भी एनालिसिस करें, क्योंकि उनकी कुंडली भी बहुत ही अच्छा इंडिकेशन देती है वास्तु दोष के बारे में। मैंने देखा है कि जिनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र हो या चतुर्थ भाव में राजयोग हो, चतुर्थ भाव में बलवान गुरु की दृष्टि हो, उनकी नॉर्थ ईस्ट की एंट्री होने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर उनकी उनका जो मकान होता है वो ज्यादातर वास्तु दोष रहित होता है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। और कुंडली कुंडली के ग्रह और वास्तु के बारे में शास्त्र में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मैं मेरे अनुभव मेरे ज्ञान से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमेशा जब भी वास्तु करें तो साथ में कुंडली का भी एनालिसिस करिएगा, क्योंकि एक अच्छा वास्तुशास्त्री बनने के लिए आपको ज्योतिष का भी नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको ज्योतिष का बहुत ही ज्यादा अच्छा नॉलेज हो, लेकिन बेसिक जो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का वो आपको होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी ये अष्टम भाव या द्वितीय भाव में एक से ज्यादा पाप ग्रह होते हैं और उसमें भी मंगल राहु, सूर्य राहु, शनि राहु ऐसे ग्रह होते हैं, उनके वहां पे भी साउथ वेस्ट कॉर्नर की एंट्री यानी नैऋत्य कोने की एंट्री, नैऋत्य का द्वार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपकी कुंडली में कुंडली में कोई भी चतुर्थ भाव जहां से मकान देखा जाता है, जमीन देखी जाती है, वहां पे दोष है, तो अगर आप वास्तु के हिसाब से मकान लेना चाहते हो तो उसमें थोड़ी बाधाएं आएगी, दिक्कत आएगी। लेकिन आपको धीरज रख के हो सके उतने नए मकान देखने हैं, और ये जो निर्णय है बहुत शांति से लेना है। हो सके उतना वास्तु के अनुकूल अगर आप मकान लेंगे तो ये कुंडली की जो तीव्रता है नकारात्मक वो कम हो जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि वास्तु और ज्योतिष 100% एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, वास्तु जो है वो ज्योतिष की ही संतान है। यानी वास्तु को अगर हमें समझना है, वास्तु के उपाय के बारे में समझना है, वास्तु दोष के बारे में हमें समझना है, तो हमें कुंडली का सपोर्ट लेना ही होगा। जातक यानी क्लाइंट की कुंडली का एनालिसिस करना ही होगा, और उससे आपको पता चलेगा कि जो चार दिशा और चार कॉर्नर है उसमें कौन सी दिशा और कौन से कॉर्नर के वास्तु को आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग या बहुत ही शुभ बनाना है। आशा रखता हूं ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और जो भी मेरे अनुभव थे मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको अच्छे लगते हैं आप भी इसको शेयर करें। और एक छोटी सी सलाह आपको देना चाहता हूँ, जब भी आप कोई वास्तु करें किसी का भी, हो सके तो अगर उनकी कुंडली है तो एक बार कुंडली पे भी ध्यान दीजिएगा, और वो आपको 110% सपोर्ट करेगी वास्तु दोष को ज़्यादा अच्छी तरह से दूर करने में, और वास्तु की शुभता शुभ प्रभाव लेने के लिए। अगर आप आपकी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हो, भविष्य के बारे में जानना चाहते हो, या फिर आप वास्तु के बारे में कोई सलाह मशवरा चाहते हैं, कोई प्लान दिखाना चाहते हैं, या कोई भी वास्तु रिलेटेड वर्क है, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है दिलावर सिंह वाघेला। कॉन्टैक्ट नंबर है 0971218008। आप मेल भी कर सकते हैं info@astroalchemist.com। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।